तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या हाल है? तो गाइस देखो, ये वाले वीडियो में ना आपको मैं बताऊंगा कि भाई एपीपी में, सोलो एपीपी में आपको कैसे रैंक पुश करना है, ताकि आप बहुत जल्दी भाई 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर ही आप रैंक पुश कंप्लीट कर लो भाई और कनकर पहुंच जाओ। तो गाइस देखो, ये वाला वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले भाई मैं भाई बहुत सीजन से सोलो एपीपी रैंक पुश किया हूँ। तो करीब 10 के से ऊपर सीज़न हो गया होगा भाई। तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा भाई ये वाली वीडियो में। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई, ताकि आपको आसानी हो भाई कनकर पहुंचने के लिए। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखो, जैसे ही सीजन स्टार्टिंग होता है ना, तो पहले दिन से ही भाई पहले मैच ही आपको अपना रैंक पुश स्टार्ट कर देना है। क्योंकि देखो, आप जितना लेट करोगे उतना भाई रैंक बढ़ता जाता है। तो देखो, जितना लेट करोगे उतना लेट आपको लगेगा आपको भाई जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कनकर तक। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले दिन से ही भाई आपको स्टार्ट कर देना है, और जितना जल्दी हो सके भाई वही मोड ही खेलना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि भाई सोलो आपको रैंक पुश कर रहे हो भाई, और फिर स्क्वाड खेलते हैं, डुओ खेलते हैं, मतलब हर कुछ भाई सब कुछ खेलते हैं। लेकिन खेलना बुरा बात नहीं भाई, लेकिन देखो, अगर आपको कनकर करना है भाई पहली बार अगर आप कर रहे हो ये सीज़न, तो आप ये वीडियो भाई एंड तक देखो भाई, ज़रूर हो जाएगा आपका। तो देखो, मैं बोलता हूँ कि पहले दिन से ही आपको स्टार्ट करना है, और जितना हो सके भाई सोलो एपीपी आपको खेलना है, और ताकि आप इजीली भाई बहुत जल्दी पहुँच जाओ। क्योंकि देखो, इधर रैंक नहीं बढ़ रहा था भाई पहले सीज़न। क्योंकि देखो, पिछला सीज़न ऐसा हुआ भाई, A*4 पे मैंने भाई अपना कनकर लिया था भाई सोलो एपीपी में। तब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई आपको बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा। और ये ध्यान में रख लो भाई कि किस में आपको रैंक पुश करना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि भाई मेरे भी साथ भी ऐसा होता है, क्या ही बोलूँ। तो देखो, मैं अगर एपीपी रैंक पुश करूँगा तो करूँगा और कुछ क्राउन तक पहुँच जाऊँगा, तो थोड़ा मतलब हार्ड पड़ेगा। पहले सीज़न मेरे साथ ऐसा हो रहा था पहले। तो देखो, हार्ड हो गया। तो मैं लगता है कि चलो भाई इसको छोड़ो, मैं तो टीपीपी में आराम से बहुत सारे किल्स करूँगा और चिकन डिनर निकाल लूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्लस कर सकता हूँ उसमें। तो मैं फिर टीपीपी करता हूँ। फिर टीपीपी नहीं होता तो मेरे एक पार्टनर को बोलता हूँ, तो वो बोलता है चल डुओ करते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें आपको ना कनकर पहुँचना है। एक ही मोड पकड़ लो भाई, और उधर खेलते जाओ, आराम से ईजिली हो जाएगा। तो गाइस देखो, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो ना, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आपको ना बहुत कैम करना पड़ेगा भाई। सीक्रेट चीज़ है ये, कनकर का सीक्रेट चीज़ ही है ये भाई, कैंपिंग। अगर आप अच्छी तरीके से कैंपिंग कर सकते हो तो आप इजीली कनकर कर सकते हो। तो गाइस देखो, इधर ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होगा। जिसके साथ भाई पेशेंस नहीं होगा ना, वो देखो होल्ड कर रहा होगा और उसको लगा होगा कि भाई केडी कम हो रहा है और मैं चलो भाई निकल रहा हूँ पुश करने के लिए। तो उधर अच्छा होता है, लेकिन अगर आप लो टायर पे होगे तो। लेकिन हाई टायर पे ऐसा कभी नहीं होता। मतलब 5 में से ना 3 बार तो अच्छा खासा आप मतलब मार लोगे, लेकिन 2 बार जो माइनस लगेगा ना, उसमें ना आपको भाई और मैच खेलना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना, आप जो 5 मैच खेले भाई, उधर से भाई आपको तो कुछ नहीं मिला, ऊपर से माइनस लग गया, तो उसको भाई कवर करने के लिए और 5 मैच लगेंगे। मतलब समझ रहे हो भाई, दिन के 10 मैच। तो 10 मैच नहीं भाई, ये नंबर है, लेकिन आप सोच सकते हो कि भाई माइनस कभी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगवाना है, और केडी मैटर नहीं करता भाई आप। और एक चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। देखो, आप रैंक पुश कर रहे हो, और देखो इजीली आप ना एपीपी में रैंक पुश करोगे तो प्लस आपको मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ देखो भाई, 3 वीक के अंदर इसके ऊपर ही भाई कनकर होता है। क्योंकि देखो, आजकल मतलब पिछले सीज़न जैसे मैं भाई 4 स्टार किया था रैंक पुश, मतलब कंप्लीट करने के लिए एंड में। तो आपको ये सीज़न ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे रैंक पुश कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ पहले से कर लेना भाई, और भाई कभी भी हार नहीं मानना। क्योंकि देखो, आप इजीली प्लस कर लोगे, और क्राउन 3 क्राउन 2 तक आप जब आ जाओगे ना, उधर से भाई प्लस बहुत कम मिलता है। मतलब उधर आपके पास अगर किल्स नहीं होगा ना, तो आपको प्लस ही नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से ही मतलब गोल्ड टायर, प्लेटिनम टायर या फिर डायमंड टायर से आप भाई बहुत होल्ड गेम प्ले खेलते हो, तो उस टाइम पे आपको भाई किल्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि देखो, गोल्ड टायर पे भाई रश खेलो और प्लस निकालो। मतलब आपको मतलब थोड़ा भी वेट नहीं करना है, बिल्कुल घुसो मारो। लेकिन देखो, सिर्फ लैंडिंग के टाइम भाई आपको सेफ खेलना है। क्योंकि देखो, उतरते ही मर जाओगे तो भाई गोल्ड टायर पे भी माइनस लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना। तो देखो, गोल्ड टायर पे आपको ऐसे खेलना है, और प्लेटिनम टायर पे भाई टॉप 50 आ जाओ, और फिर भाई घुसो मारो, ऐसे ही प्लस निकल जाता है उसमें। और डायमंड जब आप होगे ना, तो उधर भाई टॉप 30 या फिर टॉप 20 ट्राई करो, और फिर मारो भाई, अंधाधुन मारो। और फिर देखो, जब आप टॉप 20 हो जाओगे ना, तो आप किल्स निकालो भाई इजीली, अगर आप क्राउन टायर पे होगे तो देखो, आपको ऐसे ही खेलना है, और आपको जल्दबाजी नहीं करना है भाई, केडी मैटर्स नहीं कर।
और गाइस देखो, अब जब पहले वीक 2 वीक 3 वीक में आप खेलोगे ना, तो भाई किल्स निकालने का ट्राई करना, मतलब एक ही जगह पे होल्ड कभी भी मत करना। आपको देखो, क्योंकि देखो एंड में ना आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप किल्स नहीं निकाल पाओगे, तो भाई आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ये वाले भी FPP में भाई प्लस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है भाई, उस टाइम पे अगर आप प्लस निकाल लेते हो, थोड़े किल्स निकाल लेते हो, तो ईजीली आपको भाई मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई देखो मैं TPP पे भी किया हूँ और डुओ पे भी किया हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, सोलो डुओ और स्क्वाड पे तो नहीं किया हूँ। लेकिन देखो सबसे इजी भाई FPP है, क्योंकि देखो इधर एस पे मतलब आसपास ही मिल जाता है, ज़्यादा खेलना नहीं पड़ता। तो देखो मैंने भाई बहुत सारे मोड पे रैंक पुश किया है, लेकिन FPP ऐसा मोड है जिसमें कि भाई हैकर बहुत ज़्यादा आते हैं, और फर्स्ट वीक पे तो नहीं आते। लेकिन देखो पता नहीं ये सीज़न क्या होने वाला है। पिछले सीज़न तो ज़्यादा हैकर नहीं थे, इसलिए 4 स्टार लग गया। और देखो जितना हैकर होते हैं उतना कम पे आता है, क्योंकि देखो हैकर जब बहुत बढ़ जाते हैं तो भाई बंदे खेलना ही छोड़ देते हैं, तो ये भाई एस पे मिल जाता है। लेकिन देखो ये वाले सीज़न भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि हैकर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं भाई। तो गाइस देखो आपको भाई हैकर से बचना है, तो आप मतलब पता ही चल जाता है भाई अगर आप FPP खेल रहे हो तो। क्योंकि देखो इसमें ना बहुत कम बंदे होते हैं, तो हर मैच में भाई हर बंदा भाई सेम आ जाता है। आपको भाई सबका नाम याद हो जाएगा जब आप कहीं पहुँच जाओगे तब तक भाई। तो देखो हैकर लोगों का भी आपको नाम पता चल जाएगा, कि फिर आपको ध्यान दे के भाई रखना है। जो बंदा भाई बहुत मारता है, मतलब गंदा मारता है, उसका नाम देख लेना। अगर मतलब पहले तो नहीं आते भाई, बाद में आते हैं मिड वीक में, तो उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा हैकर आते हैं। तो हैकर अगर आपको लगता है कि भाई गेम पे है, तो जोन के बाहर ही सर्वाइव करो भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर आप भाई हर मैच में प्लस निकाल सकते हो ना, तो भाई 100 मैच में ना आपका कंकर ईजिली हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हैकर से आप बच सकते हो। और टीम अप वालों के साथ देखो कैसा करना है। टीम अप वाले बंदे जब होते हैं तो आपको भाई डरना नहीं है उन पे भाई, उनके पुश कर दो भाई उनको डायरेक्ट। क्योंकि देखो वो बंदे ना मिड रेंज पे या फिर लॉन्ग रेंज से ना अच्छी तरीके से मारते हैं। क्योंकि भाई बातचीत करके खेलोगे तो भाई इजी आसान होता है कि 2-3 बंदे हो गए और देखो ये तरफ बंदा है, तो आप इजीली मतलब सब तीनों ही उस तरफ मारोगे। लेकिन उनको भाई आप क्लोज रेंज में इजीली मार सकते हो। आप पुश कर देना भाई उस टाइम पे। और फाइट लेने के लिए भाई कभी भी डरना मत, क्योंकि देखो अगर आप फाइट लेने के लिए ही डरोगे तो भाई क्या ही होगा भाई, बहुत गंदा प्लस आपको नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना, फाइट लो भाई, मतलब मारो बंदे लोगों को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। देखो आप अपना ड्रॉप चूज कर लो और हर मैच में ही सेम प्लेस पे ही उतरो, ताकि आपको पता चले भाई किधर किधर बंदे आते हैं। और देखो अगर एक ही ड्रॉप पे ना बार बार उतरोगे तो ऐसा होता है कि भाई ड्रॉप का ना बिल्कुल सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, तो आप उधर जो भी बंदा आएगा उसको आप इजीली किल कर सकते हो। क्योंकि आपको भाई सारा सब कुछ पता है, किधर से क्या ही मतलब रोटेट मार के उसको मार सकता हूँ, किधर ज़्यादा लूट मिलेगा, मतलब सब कुछ। और देखो गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उतरते ही मतलब ट्राई करना कि भाई एक गाड़ी होगा तो अपने पास रख लो। और गाड़ी क्योंकि देखो आपको जोन के बाहर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हैकर भी आएंगे, तो उस टाइम पे अगर आपके पास व्हीकल्स नहीं होंगे तो भाई बहुत दिक्कत होगा। तो देखो ऐसा ही है। तो ड्रॉप लोकेशन चूज करने का भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि देखो आप हर मैच में सर्वाइव कर सकते हो। और ड्रॉप लोकेशन ऐसा भी नहीं कि भाई आपको कोचिंग की जो या फिर नोवो ऐसे चूज करना है। अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो भाई आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप लोकेशन, जैसे कि देखो मैं आगे देख रहा हूँ ये वाले कंपाउंड पे भी आप उतर सकते हो। मतलब मैप में कई जगह हैं भाई, और कई जगह में से बहुत छोटे छोटे कंपाउंड भी हैं जिधर आपको भाई अच्छी खासी लूट मिल जाएगा। और ये वाले अपडेट के बाद तो लूट भाई बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप 1-2 घर पे उतर सकते हो। और हर मैच में ट्राई करना कि भाई थोड़ा अच्छा खासा लूट ले लो भाई, और एक गाड़ी ले लो, ताकि आप इजीली भाई रोटेट कर सको। और ट्राई करना भाई सेंटर खेलने का, क्योंकि देखो अगर हैकर नहीं है तो सेंटर खेलोगे ना तो आपको भाई चारों तरफ से किल्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे रोटेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप किल्स निकाल सकते हो इजीली। और ओपन में भी भाई बहुत ज़्यादा बंदे दिख जाते हैं। लेकिन देखो अगर आप पहले से ही जोन के बाहर से सर्वाइव करते हुए आते हो और जोन के अंदर घुसते हो, तो उस टाइम भाई बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि देखो आप पहले से भाई फाइट नहीं लेते हो तो आपका हाथ बैठ जाता है भाई। तो उस टाइम पे जब आप जोन के अंदर घुसते हो तो उस टाइम भाई किल्स निकालना मुश्किल थोड़ा होता है, लेकिन हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सेंटर खेलना सीखो भाई, ताकि आपको किल्स मिल सके। और ऐसा भी नहीं कि एक ही ड्रॉप लोकेशन चूज करना है, बहुत सारे ड्रॉप लोकेशन चूज कर सकते हो, 4-5, ताकि आप सारे तरफ भाई जिधर भी हो प्लेन पाथ उधर आप उतर सकते हो, जिधर मतलब क्लोज हो। तो गाइस देखो बेस्ट टाइम तो ऐसा कोई भी नहीं है, हर टाइम आप खेल सकते हो और हर टाइम आपको प्लस मिलेगा।
लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको किल्स ज़रूर निकालना होगा भाई प्लस के लिए, मतलब हाई टायर पे जब होगे तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि भाई आप किल्स नहीं निकाल पाओगे। लेकिन उस टाइम अगर आप सुबह खेलते हो तो भाई सुबह भाई पता नहीं क्यों मुझे मेरा भाई अच्छा लक होता है, सुबह मैं चिकन हर बार ही निकाल लेता हूँ। और सुबह खेलूँगा तो ज़्यादा प्लस भी मिलता है और किल्स भी मिल जाते हैं। तो ट्राई करना भाई सुबह थोड़ा ज़्यादा मैच खेलो, ताकि देखो सुबह प्लस भी निकलता है भाई अच्छा खासा। हैकर तो नहीं आ रहे, जब आएंगे तो देखो मिड वीक तक तो आएंगे हैकर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी भाई रात को नहीं खेलना है अगर हैकर आ रहे हैं गेम में तो, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा माइनस निकलता है पता नहीं कैसे। तो गाइस देखो, अब अगर आप सुबह सुबह उठते हो और डायरेक्टली खेल लेते हो तो ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी, क्योंकि उधर हाथ नहीं बैठता और आपको आराम से मतलब कोई भी मार के चला जाएगा। आपको लगेगा कि भाई इसको तो मुझे इजीली किल करना चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम पे भाई आपका हाथ नहीं बैठा होता। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1-2 टीडीएम खेल लो या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पर भाई 10 मिनट कर लो आराम से। भाई आपका हाथ जब बैठ जाएगा तो आप भाई मैच खेलो, क्योंकि देखो ट्रेनिंग ग्राउंड करोगे तो भाई आपका गेम प्ले बहुत इम्प्रूव होता है भाई। तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड करके भाई रैंक पुश स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं भाई 10 मिनट ही करना है ट्रेनिंग ग्राउंड। तो गैस देखो बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं भाई, मुझे ना हर सीज़न ऐसा मैसेज आता है कि भाई बंदे लोगों का भाई ये बंदे ने मेरा स्कैम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको भाई देखो जिसको आप जानते हो उसको ही आप अपना आईडी दो, क्योंकि आप अपना आईडी पास दे रहे हो भाई, मतलब समझ रहे हो ना, आप सब कुछ दे रहे हो आपका इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई बंदा ना मतलब छोटा मोटा अगर आप यूट्यूबर होगा अभी तो देखो वो लोग भी स्कैम कर लेते हैं, मतलब जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो और बंदा अच्छा है और उनके मतलब पूछो भाई सबसे, तो उनको ही देना आईडी भाई। क्योंकि देखो अगर आप गलत बंदे को दे दोगे तो अब उसको भाई क्या ही है, वो भाई हैक लगा के आपका कर देगा या फिर आपका आईडी ले लेगा भाई। ऐसा बहुत बारी होता है, तो आप जिसको जानते हो उसको ही देना भाई, ये गलती कभी भी मत करना। और मुझे दे सकते हो आप भाई, मुझे आप पूरा भरोसा कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, और पेड पुश वाले जो खेलता हूँ भाई उसका भी गेम प्ले डालता हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना भाई अगर आपको पेड पुश करना होगा तो। सब कुछ तो भाई अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो पे नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए देखो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो भाई मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, उधर बातचीत करेंगे। तो गाइस देखो आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना होगा तो मुझे बोल देना भाई इंस्टा पे। और ये एक बात होता है भाई कंकर रैंक पुश का, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपको मिल जाएगा भाई। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि थोड़े करते हैं भाई, माइनस लग गया छोड़ो नहीं करना, तो उन लोगों को कैसे मिलेगा बोलो। आप खेलोगे ही नहीं, मतलब ट्राई ही नहीं करोगे तो भाई आपको वो चीज़ मिलेगा कैसे। तो आपको देखो ट्राई करते रहना है जितना भी हो सके, जितना भी ऑड हो भाई, जितना भी माइनस हो, आपको भाई छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो भाई रेस्ट इन पीस आपका नहीं होगा। तो गाइस देखो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।